हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपका, वक्तव्य एक, समकोणीय त्रिभुज में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग बटा आर का वर्ग सदैव 8 के बराबर होता है। और वक्तव्य दो दिया गया है, ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। और देखिए यहाँ पे चार विकल्प आपका दिए गए हैं। आइए हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, समकोणीय त्रिभुज हमें बनाना है। एक हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बना लिया। ये आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसको हम कोण ए मान लेते हैं और ये कोण बी और ये कोण सी ये मान लेते हैं। तो देखिए कोण ए, तो ये आपका समकोण है, तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। और कोण ए की सामने की भुजा क्या होती है, ए होती है। कोण सी की सामने की भुजा क्या होती है, सी होती है। कोण बी की सामने की भुजा आपका बी होती है। अब आप देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। और हमें साइन नियम पता है। साइन नियम क्या होता है, यहाँ पे लिख दें, साइन नियम। साइन नियम से हमें पता है कि a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी बराबर में क्या होता है, 2r होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे वक्तव्य दो को देख लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये क्या, a का वर्ग बराबर b का वर्ग और प्लस c का वर्ग। और देखिए हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है कि जो कर्ण होता है, जो भुजा a होता है यानी कर्ण होता है, उसका वर्ग बाकी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर ये आपका क्या है, मान लीजिए आधार है और ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्ण है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण के भुजा का वर्ग बाकी शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। और यहाँ पे जो कोण ए होना चाहिए वो 90 अंश होना चाहिए। तो ये होता है। अब हम क्या करते हैं, पहला वक्तव्य को लेते हैं। ये क्या आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग और बटा में कह रहा है कि r का वर्ग ये 8 के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष ले लेते हैं इस वक्तव्य का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा, r का वर्ग। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a के वर्ग के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस a का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a का वर्ग और बटा में r का वर्ग। तो यहाँ पे हमें पता है साइन नियम से कि a बटा साइन a बराबर कितना, 2r। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 2r और ये हो जाएगा आपका साइन a। तो इधर अपना रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे कोष्टक में 2r और ये हो जाएगा साइन a और इसका वर्ग हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा r का वर्ग। बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 और गुणे में साइन का वर्ग और ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r का वर्ग और गुणे में देखिए r का वर्ग भी है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो 4 दूना 8 और साइन 90 अंश का मान 1, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे 8 के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि वक्तव्य 2 है वो वक्तव्य 1 के सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो कह रहा है वक्तव्य 1 सत्य है। देखिए वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है, दोनों सत्य है। आपका वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो देखिए विकल्प ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।